देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि आम लोगों को राहत देने के लिए कई कदमों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही कुछ फैसले सामने आ सकते हैं। मार्च के मध्य में ही देश के कई हिस्सा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिन में उत्तर और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में गर्मी और बढ़ सकती है। लोगों को दोपहर में धूप में से बचने की सलाह दिया गया है। संसद के बजट सत्र के दौरान आज विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार से जवाब मांगा। हालांकि सरकार ने कहा कि वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और संसद में चर्चा होनी चाहिए। सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार की मजबूती मिली। भारत में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से लोगों का काफी सुविधा मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की विकास दर को और मजबूत करेगी। सरकार किसान की समस्याओं को देखते हुए एक नए राहत पैकेज पर विचार कर रही है। इसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधा और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की योजना शामिल हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इससे कई शहरों के बीच यात्रा और आसान हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी नई ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है। देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नई नीतियों पर काम चल रहा है। सरकार डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है, जिससे छात्रों का और बेहतर अवसर मिल सके। सरकार देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव जारी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल योजनाओं को देखते हुए भारतीय खिलाड़ी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कोचिंग स्टाफ का कहना है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और टीम को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। सरकार पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर बेहतर सुविधा विकसित की जा रही है ताकि ज्यादा पर्यटन आकर्षक हो सके। भारत में तकनीकी कंपनियां नई तकनीकों पर तेजी से काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। बड़े शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन नई योजनाओं पर काम कर रहा है। फ्लाईओवर और नई सड़कों के निर्माण से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पर्यावरण को बचाने के लिए कई राज्यों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। सरकार युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है। स्टार्टअप और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है। कई राज्यों में नए खेल स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधा मिलेगी और देश को नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी मिल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे गाँव का विकास तेजी से होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के मध्य से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के दूरदराज इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डिजिटल बैंकिंग पर जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने और सुरक्षा करने के लिए अपील की जा रही है। बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सरकार नए पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। इससे बिजली आपूर्ति और बेहतर होने की उम्मीद है। किसानों को आधुनिक खेती के लिए नई तकनीक और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कई वित्तीय और तकनीकी सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। शहरों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। देश में नए उद्योगों लगाने के लिए निवेशकों को दिलचस्पी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।